Hello students, this is the diagram of the job which we are going to manufacture on this center lathe machine. This is the multi-operation job involving different operations like facing, center drilling, turning, grooving, taper turning, chamfering, threading and knurling. These are the tools which will be used one by one during making of this job. This is raw material MS rod of diameter 40 mm and length 130 mm. And this is the final job showing various operations. Center lathe machine and workpiece is being held in the 3 chuck. और ये साइड एंड फेस कटिंग टूल जो है इसमें होल्ड किया हुआ है टूल पोस्ट में. पहला ऑपरेशन जो है वो हम फेसिंग करेंगे यहाँ पे जो रफ फेस है. तो लेथ को चलाया गया है गिवन आरपीएम पे एंड फेसिंग स्टार्ट हो चुकी है. और इस तरह से फेस हमारा फाइनल हो गया है. फेसिंग के बाद जो हमारा सरफेस है बिल्कुल स्मूथ हो गया है. और दूसरा ऑपरेशन जो है सेंटर ड्रिलिंग है वो वहाँ पे सेंटर लगेगा ताकि बाद की लंबी जॉब को टेल स्टॉक की साइड से होल्ड किया जा सके जब हम बाकी ऑपरेशंस करेंगे एज पर ड्राइंग. ये सेंटर ड्रिलिंग हो रही है. तो जॉब को अब बाहर निकाल के चक से अपोजिट साइड से रिवॉल्विंग सेंटर के साथ सपोर्ट किया जा रहा है. अब हम सिलेंड्रिकल टर्निंग जिसको प्लेन टर्निंग बोलते हैं वो करेंगे. उससे फाइनल साइज 37 mm जो मेंटेन किया जाएगा. तो ये ऑटोमेटिक फीड पे चल रहा है व्हील आप देख सकते हैं. और जो फीड है टूल को वो ऑटोमेटिक जा रही है. डेप्थ ऑफ कट हमने दे दिया. वर्नियर कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर के साथ हम उसका डायमीटर चेक करते रहेंगे जितना फाइनल साइज बनाना है. सो एज पर ड्राइंग जो हमने ग्रूविंग करनी है यहाँ 25 mm डायमीटर की 30 mm डायमीटर बन चुका है. तो उसके लिए जो ग्रूविंग टूल हमने होल्ड कर लिया. तो इसके बाद हम ग्रूविंग करेंगे. ये ग्रूविंग शुरू हो गई है. आप चिप्स निकलता देख सकते हो. The groove is taking its final shape and size. Now as per drawing R5 का जो रेडियस ग्रूविंग है वो हम काटने जा रहे हैं. इसके लिए ग्रूविंग टूल जो है उसका एक पर्टिकुलर रेडियस है 5 mm का वो बांध लिया है. अब वो ऑपरेशन शुरू होगा. Now as per drawing next operation is टेपर टर्निंग. उसके लिए ये फार्मूला है और इसकी वैल्यू हमने कीपिंग इन माइंड डायामीटर्स कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. ये वैल्यू थीटा की 6 डिग्री आ गई है. तो यहाँ पे हमने कंपाउंड स्लाइड को 6 डिग्री पे सेट कर लिया है. ये आप देख सकते हैं 0 to 10 इसके भी 6 डिग्री पे. अब ये टूल है उतने एंगल पे मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस वर्क पीस. तो आफ्टर कंप्लीशन ये यहाँ पे जो टेपर बनेगी वो ऐसी बन जाएगी. तो ये टेपर जो बनी हुई है 6 डिग्री पे बनी हुई है. टेपर टर्निंग ऑपरेशन इज गोइंग टू बी completed. Now you can see the taper is being generated on the surface. एक मिनट बोलो. नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे थ्रेडिंग करेंगे हम लोग. लेकिन उससे पहले वी हैव टू टेपर डाउन bevel down the edges here. This sharp edge is to be beveled down and the operation is called chamfering. So with this single point cutting tool यहाँ पे chamfering की जाएगी इस एज पे. chamfering हो रहा है. Then next operation is the threading as per drawing here of diameter 30 mm and P pitch 2.5 mm. So M30 into 2.5 नॉमेनक्लेचर का जो थ्रेडिंग है वो हम यहाँ पे जैसे ये डाला हुआ है वो हम मशीन यहाँ पे डालेंगे. उसके लिए मशीन की सेटिंग यहाँ से की जाएगी. ये जो डायग्राम दी गई हुई है नॉब्स को सेट करके. सो फॉर पिच ऑफ 2.5 दिस LR3Z ये जो सेटिंग है यहाँ पे लीवर्स की हम करेंगे मशीन की.
So this is V-shape threading tool which is being fed to generate threads on this cylindrical surface. So for thread cutting, this auto feed lever is being engaged, and now you can see with the movement of this lead screw. Now you can see the movement of the tool. Now spiral threads are being cut on the surface. So now the final operation on this job is the knurling operation shown here as per drawing. This is the knurling tool, and here you can see the finished part on which knurling has been generated with this tool. The purpose is to make this surface rough so that gripping can be effective while holding some objects. So after setting the knurling tool, little oil is applied on the surface so that because this is the metal deformation process, not metal cutting. मेटल को डिप्रेस किया जाता है ताकि इसके ऊपर धारियाँ बन जाए, सीरेशंस बन जाएं, क्रिस क्रॉस। तो उसके लिए थोड़ा फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल अप्लाई किया जाता है। तो नर्लिंग ऑपरेशन आप देख सकते हैं शुरू हो गया है। तो ऑटो फीड से अपने आप क्रॉस स्लाइड उधर जा रहा है और नर्लिंग हो रही है। Have been completed. Now you can see all the operations exhibited on this job, and with the help of this measuring tool, vernier caliper, dimensions has been checked, and of course required tolerance has been taken into consideration. इस काम के लिए पूरी जो टीम है, प्रोफेसर अमरजीत सिंह वर्कशॉप सुखबीर सिंह जी, हमारे मशीन शॉप के इंस्ट्रक्टर माइसेल्फ सिकंदर सिंह, एंड राजेश अरोड़ा वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर ऑफ द मशीन शॉप ऑफ दिस ज्ञानी दयाल सिंह कैंपस। इस पूरी टीम ने आज 15 मई को 2020 को ये काम किया है आपके लिए। थैंक यू।